Hello friends, welcome back on my tutorial Avdesh English classes. Now I am going to describe the short summary of I have a dream. Let's start the video. आज हम लोग इस वीडियो में जो क्लास 12th का बुक द रैनो है उसका 4th चैप्टर आई हैव ए ड्रीम का स्टडी करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आई हैव ए ड्रीम is a public speech that was delivered by American civil rights activist, a great orator, Martin Luther King Jr. during the march on August 28, 1963. आई हैव ए ड्रीम जो होता है एक पब्लिक स्पीच है। इस स्पीच को अमेरिका के जो व्याख्याता हैं, ग्रेट ओरेटर का मतलब होता है व्याख्याता, और सिविल राइट एक्टिविस्ट यानी कि जो नागरिक के अधिकार कार्य करता है, मार्टिन लूथर किंग, उनके द्वारा इस स्पीच को दिया गया। ये स्पीच जो होता है 28 अगस्त 1963 ईस्वी को अब्राहम लिंकन डीसी मेमोरियल जो वाशिंगटन में पड़ता है वहाँ पे इस स्पीच को दिया गया था। ये स्पीच देने का मुख्य कारण था कि गोरे और काले जाति के बीच में जो भेदभाव हो रहा था उस भेदभाव को समाप्त करना मार्टिन लूथर किंग का सपना था। किंग यूज यूनिवर्सल थीम टू डिपिक्ट द स्ट्रगल ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन एंड द वांट टू फोर थिंग। ये जो है इसका जो थीम है, इसका जो विषय वस्तु है वो वर्णन करता है किसके बारे में, तो स्ट्रगल के बारे में, जो संघर्ष है या अफ्रीकन अमेरिकन के बीच में जो संघर्ष होता है। एक काले जाति के लोग हैं और एक गोरे जाति के लोग हैं। अमेरिकन लोग हैं वो गोरे जाति के हैं, जो अफ्रीकन अमेरिकन है वो काले जाति के हैं। तो दोनों के बीच में जो होता है वो स्ट्रगल होता है, संघर्ष होता है। अब यहाँ पे ये संघर्ष में ये स्पीच देते हैं तो उस समय 4 चीज़ का डिमांड करते हैं। ही वांट्स 4 थिंग: जस्टिस, सिक्योरिटी, लिबर्टी एंड ह्यूमन राइट्स। जस्टिस का मतलब होता है न्याय, सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा, लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी, और ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है मानवाधिकार। वो 4 चीज़ का डिमांड करते हैं कि हर व्यक्ति को ये चारों अधिकार मिलना चाहिए। न्याय का अधिकार सभी को है, सुरक्षा का अधिकार सभी को है, आज़ादी का अधिकार सभी को है, और जो मानवाधिकार हो सभी को मिलना चाहिए। ही मेंशन अबाउट द कंडीशन ऑफ मिसिसिपी, अल्बामा, जॉर्जिया, लुसानिया। वह जो होता है 4 राज्य का मेंशन करते हैं इसमें, जिसमें पहला नाम है मिसिसिपी, दूसरा है अल्बामा, थर्ड में जॉर्जिया और फोर्थ जो होता है लुइसानिया है। ये चारों राज्य जो होता है अनडेवलप है, जहाँ पे काले जाति के लोगों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है और काले जाति को लोगों को जो होता है हमेशा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ही ऑलवेज फॉर पीस। वह जो होता है शांति के लिए हमेशा कहते थे। एंड अर्ज अदर टू प्रोटेस्ट पीसफुली, और दूसरे व्यक्ति को भी जो होता है शांतिपूर्ण ढंग से जो आंदोलन है वो आंदोलन करने के लिए कहते थे कि जो होता आंदोलन इस प्रकार से किया जाए कि जिसमें किसी प्रकार के किसी को कोई समस्या उत्पन्न ना हो। ये गांधीवादी विचारधारा पे चलने वाले व्यक्ति थे। इनका आंदोलन में सत्य और अहिंसा को फॉलो किया जाता था। यदि आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, आई हैव ए ड्रीम। आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको इस स्पीच के बारे में डिटेल जानकारी मिल जाएगी। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। अब आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किंग देन कॉजन्स हिज पीपल नॉट टू कमिट एनी रॉन्गफुल डीड्स। अब जो होता है वो अपने लोगों से क्या कहते हैं, किंग एक चेतावनी देते हैं। यहाँ पे कॉजन का मतलब होता है चेतावनी देना, सतर्क करते हैं। पीपल नॉट टू कमिट एनी रॉन्गफुल डीड्स, यानी कि लोग जो होता है किसी भी प्रकार का गलत कार्य ना करें। यहाँ पे कमिट गलत चीज करने के लिए जो होता है कमिट का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल कमिट सुसाइड, आत्महत्या करना। तो कोई भी गलत चीज करना है तो उसके करने के लिए कमिट का प्रयोग होता है। ही सेज हीज ड्रीम, वह जो होता है अपने सपने की बात करते हैं, अपने ड्रीम की बात करते हैं। ये बोलते हैं कि जो गुलाम का बेटा
और गुलाम का जो मालिक का बेटा है, दोनों एक साथ भाईचारे के टेबल पे बैठ सके। दोनों के बीच में किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो मालिक का बेटा हो चाहे वो मजदूर का बेटा हो, दोनों के मध्य में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव को समाप्त करना चाहते हैं। और क्या बोलते हैं, आई लिव इन ए नेशन वेयर दे विल नॉट बी जज बाई द कलर ऑफ स्किन बट दे बाई द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। ऐसा राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जहाँ पे लोगों को उसको रंग के आधार पे जज नहीं किया जाए, बल्कि उसका चरित्र के आधार पे जो हो तो उसको जज करने का प्रयास करें, उसका सही और गलत का निर्णय करें। अभी वर्तमान जो है, जिस समय भाषण दे रहे हैं अमेरिका में, उस समय रंग के आधार पे भेदभाव किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ही बिगिंस द नेक्स्ट सेक्शन बाई द मेंशनिंग ऑफ द माउंटेन साइड थ्रू आउट द कंट्री। अब जो होता है अपने भाषण में जो होता है माउंटेन साइड का प्रयोग करते हैं। माउंटेन साइड का मतलब ऐसा एरिया जो जंगलों में है, शहर से हट करके है, छोटे गांव के निकट है, तो जो शहर से कटा हुआ एरिया उसको माउंटेन साइड का प्रयोग उसके लिए किया गया है। तो वहाँ पे जो होता है उसको सम्मिलित करते हैं और ये बार बार रिपीट करते हैं कि लेट फ्रीडम रिंग, यानी कि आज़ादी का बिगुल बजाओ। देश को आज़ाद करना है। आज़ाद क्या चीज़ से करना है, तो जो भेदभाव हो रहा है उस भेदभाव से आज़ादी चाहिए। किंग क्लोजेज हिज स्पीच। अब जो होता है अपना भाषण का जब वो अंत करते हैं तो अंत करते समय जो होता है आइकॉनिक लाइन का प्रयोग करते हैं। जब वो इसका अंत करते हैं तो अंत करते समय जो होता है निग्रो लोग का जो स्पिरिचुअल गीत है उसको गाते हैं, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड ऑलमाइटी, वी आर फ्री एट लास्ट। अंत में जो है हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। और इतना बोलकर वो अपनी भाषण को समाप्त करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।